ये वो देख वो देख वो देख वो देख ये देख ये देख असली असली 50 तोला कितना 50 तोला ये गान फट गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये तो टट्टी है। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ ओ भाईजान, इंडिया हिंदुस्तान वालों, आप 39 मेडल जीत गए हो। हाँ भाई हाँ। ओए 39 मेडल जीत गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक्स। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जीते हैं? अजी मेरा घंटा। बाबा जी कट लो, बाबा जी काट लो। अच्छा बात नहीं। ओ भाई, मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इज्जत है। हाँ इज्जत है थोड़ी मतलब। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है? आई डोंट नो। और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, इंडिया ने तबाही मचाई हुई है। इंडिया ने कोई 12 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सर सिल्वर मेडल ले गया, 9 ब्रोंज के मेडल ले गया। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट में ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत बुरा डाउनफॉल देख रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से, एक तरह से देखा जाए, बिहाइंड नजर आ रहा है बाकी कंट्रीज से। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया 39 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुका है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल्स हैं, और पाकिस्तान अब तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है। और ये सब कुछ देखकर बड़ा ही अजीब सी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों है। हमको नहीं पता। अरशद नदीम से एक उम्मीद थी, अरशद नदीम भी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, और अरशद नदीम भी जो है वो आगे ही नहीं जा सके। नंबर 9 पर उन्होंने फिनिश किया जेवलिन में। इतनी सारी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीजों के लिए कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती है, किसी को तैयार नहीं किया जाता। इंडिया एक तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 8-8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। शर्म का मकाम यार, एब्सोल्यूट शर्म का मकाम। मगर क्यों? मतलब बजाय इसके कि हम अरशद नदीम को सपोर्ट करें उसके टफ टाइम में, दैट ही इज कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, उसके बावजूद भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ये उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन टू पाकिस्तान, तो वो देकर पाकिस्तानी उस पर एहसान कर रहे हैं। वाह दीदी वाह दीदी। मतलब यार, इससे ज्यादा शर्म का मकाम ना मैंने नहीं देखा। क्रिकेटर्स के हालात चेक करो, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, आईसीसी ट्रॉफी तो दूर की बात है, एशिया कप नहीं जीत सके ये लोग, उन पे तो कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। वाह दीदी वाह दीदी। कोई सेंस है इस बात की? हालांकि उनसे ज्यादा प्रिविलेज लोग पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे। गजब बेइज्जती है। देखिए कि इतनी बड़ी के बाद आपका इंडिया का वहाँ पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहाँ का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? तो देखे कि 39 मेडल्स हैं इंडिया के पास, इसमें 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 इसमें ब्रॉन्ज है। ठीक हो गया। और चौथी स्पेस है, चौथा रैंक है।
इस दफा जो इंडिया का सबसे बड़ा काम किया है वो इंडिया इतनी थ्रू आउट दी 100 ईयर्स हिस्ट्री 96 ईयर्स हो गए हैं इसको, 96 साल में इस कदर बॉक्सिंग का एक नेशन ने इतना कमाल या इतना वहां पे नहीं किया था जो इस दफा बॉक्सिंग का इंडिया ने किया। 10 मेडल्स हैं इंडिया के पास, जिसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर है। राइट, यानी टोटल बॉक्सिंग में डोमिनेशन रही इंडिया की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस आई नो इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन एक खुशी की खबर है जो कि आई थिंक सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अपना पहला मेडल जीता है एट द कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर। तो लो जी, ये है हमारे अरशद नदीम जैवलिन के भाई साहब, जो पहले पिछली दफा मेरा ख्याल है भाई साहब गोल्ड चैंपियन बने थे। इस दफा भाई साहब को फेम मिल गया या थोड़ा बहुत पैसा मिल गया भाई साहब की। भाई साहब अभी थ्रो जो है ना 75 मीटर रह गई है, बिल्कुल हमारी क्रिकेट की टीम की तरह। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फेम मिल जाए। कोई प्लेयर होता है जो मेहनत करता है, ठीक है, जैसे हमारा किंग बाबर आजम है, ठीक है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। अरशद नदीम पर तो लोग ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने जेब से पैसे दिए थे उसको कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ भी तो भाई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है। एक बंदा जो ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद भी पुअर फैसिलिटीज में ट्रेनिंग करता रहा है, ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद भी वो फटे हुए ट्रैक्स पर ट्रेनिंग करता हुआ रहा है। आप जाकर रिपोर्ट्स देख लें, आपको डिफरेंट चैनल्स पे मिल जाएंगे। वो बंदा ठीक है, उसको आपने पैसे दिए, फैसिलिटीज दी, लेकिन वो इंजरीज से उठकर आ रहा है। उसको इंजरीज हुई थी अभी हाल ही में, उसकी सर्जरीज हुई हैं। अगर एक बुरा इवेंट चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो गया। या बड़े लोग ये लिख रहे हैं कि यार शोहरत संभाल नहीं पाया। अरे भाई, शोहरत का क्या ताल्लुक है इससे? एक एथलीट, उस पर बुरा वक्त आता है। नीरज चोपड़ा पर भी आया हुआ है बुरा वक्त, उसको भी इंजरीज हुई है, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? ये बड़ी अमेजिंग बात है कि पाकिस्तानी को भी मिला है ब्रॉन्ज मेडल, और सेम पोडियम पे हिंदुस्तानी लड़की खड़ी हुई है जो गोल्ड मेडल ले रही है, प्रिया। और फातिमा जाहिरा जो है पाकिस्तान की, वो देख रही है कि देखो यार इंडियंस कहाँ पहुंच गए, और इंडिया का नेशनल एंथम बजेगा जबकि पाकिस्तान की लड़की हमारे नीचे यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई। हालांकि उसकी अचीवमेंट है, बाय द वे, पाकिस्तानी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस गर्ल कि उसने वर्ल्ड स्टेज पे कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके दिया ऐसे मुल्क को जिसको कोई चवन्नी ना दे आज की डेट में। तो भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस लड़के की और लड़की की। और ये क्योंकि बॉक्सिंग में है, मैं तो ये चाहता हूं वापस जाके रख के मुक्के मारे पाकिस्तानियों को। मतलब जो अथॉरिटी में है, स्पेशली आसिफ मुनीर, मोहसिन नकवी, उनके तो दांत तोड़ दे सच में मुक्के मार के। फातिमा बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।